नमस्कार दोस्तों। मीना कॉलेज में बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा थी और पढ़ने में बेहद होशियार थी। उसका सपना था कि वो कॉलेज में प्रोफेसर बने, लेकिन इसी बीच उसकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उन्होंने अपने बेटे मनोज से कहा कि अपनी आंखों के सामने अपनी पोती का विवाह देखना चाहती हैं और ये उनकी अंतिम इच्छा है। मनोज जी अपनी माँ से बहुत ही प्यार करते थे, इसीलिए माँ की बात मान गए और मीना के लिए लड़के देखना शुरू कर दिया। मीना को जब ये बात पता चली तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन पिता का कहा आखिरकार उसे मानना ही पड़ा और जल्द ही उसकी शादी अमित से हो गई। अमित अच्छे परिवार का लड़का था और बैंक में नौकरी करता था। शादी के बाद मीना घर के कामों में उलझ कर रह गई और समय के साथ एक बच्चे की माँ भी बन गई। उसके मन में आज भी इच्छा थी कि वो जीवन में कुछ नया करे, नई उपलब्धियाँ हासिल करे। दिल अनेक ख्वाब बुनता, लेकिन अमित सभी ख्वाबों पर पानी फेर देता। एक बार फिर से उसने अपनी इच्छा अमित के सामने रखी। अमित, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरी आंखों ने ढेरों ख्वाब देख रखे हैं। मैं उन सभी को पूरा करना चाहती हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। देखो मीना, ये पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर छोड़ो। ये सब काम शादी के पहले करने होते हैं और वैसे भी पढ़ाई करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। वो तुम्हें करने की ज़रूरत ही क्या है? मैं कमा तो रहा हूँ, तुम बस घर पर ऐश से रहो और मज़े करो। अमित बोला, किस ऐश की बात करते हो आप? पूरा दिन तो घर के कामों में उलझी रहती हूँ। घर, माँ, बाबूजी और बच्चे के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। ये आपका वहम है कि मैं घर में ऐश करती हूँ। मीना ने अपना पक्ष रखा। जब घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती तो पढ़ाई कब करोगी? अमित बोला, मैं समय निकाल लूँगी और वादा करती हूँ कि घर के कामों में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप बस इसी सेशन से एमएससी में एडमिशन दिलवा दिए। मीना बोली। अमित न चाहते हुए भी मान गया, लेकिन जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में मान गई और शर्त रख दी कि मेरा बेटा पढ़ाई के पैसे नहीं देगा, पढ़ाई के पैसे बहू के मायके वाले देंगे। मीना अपने माँ बाप पर बोझ तो नहीं डालना चाहती थी, लेकिन कोई और चारा नहीं था। मजबूरी में पिता से मदद मांगनी पड़ी और उन्होंने मदद की भी और मीना आगे की पढ़ाई करने लगी। जितना आसान मीना ने सोचा था, ये सफ़र उससे कई ज़्यादा मुश्किल था। शादी से पहले केवल वो पढ़ाई पर ध्यान देती थी, लेकिन अब उसके सिर पर घर और एक बच्चे की जिम्मेदारी थी। रात तक मीना थक कर चूर हो जाती, पढ़ाई के लिए समय भी नहीं निकाल पा रही थी। कई बार तो समय पर असाइनमेंट या प्रोडक्ट वर्क भी जमा नहीं करवा पाती थी। सासू माँ ने कुछ दिन तो मीना के 2 वर्षीय बेटा रवि को संभाला, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब मीना को लगा कि उसे फिर से पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से वो इतना थक जाती थी कि कॉलेज भी नहीं जा पा रही थी। एक दिन सासू माँ ने बोला, देखा, कहा था ना, ये सब चोंचले शादी से पहले के होते हैं। वो तो शुक्र है कि मैंने मेरे बेटे को समय पर समझा दिया, वरना बिना मतलब के पैसे बर्बाद हो जाते। माँ की बात सुन अमित भी हंसकर बोले, देख लिया मीना, मैं ना कहता था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे मैंने तो एडमिशन ही इसीलिए दिलवाया था ताकि तुम्हें भी खुद की काबिलियत का अंदाज़ा लग सके। मुझे तो पहले से पता था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। अमित के इतना बोलते ही उसकी माँ ठहाका लगा हंसती, तो अमित की भी माँ के साथ जोर जोर से हंसने लगा। अमित और सास की बातें मीना के दिल पर तीखे वाणों की तरह लग रही थी। पढ़ाई का इरादा छोड़ चुकी मीना बोली, किसने कहा मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा? अगर आप लोगों ने ये शब्द मेरा हौसला तोड़ने के लिए बोले हैं तो मैं बता दूं, आपके इन शब्दों से मेरे हौसले बुलंद हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मीना ने उसी दिन खुद से वादा कर लिया था कि अब तो कुछ बनकर दिखाना ही है। पति का साथ ना मिलने से वो दुखी जरूर थी, लेकिन उसने खुद को कमज़ोर पड़ने नहीं दिया। मीना ने एक बार फिर अपने माता पिता से मदद मांगी तो उन्होंने उसे सुझाव दिया कि रवि को कुछ समय के लिए उनके पास छोड़ दिया जाए। मीना के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। इसके बाद मीना ने खूब मेहनत की और उसकी एमएससी पूरी हो गई। इसके बाद भी मीना मेहनत करती रही और एक दिन उसकी नौकरी कॉलेज में लग गई। आज मीना को पहली तनख्वाह मिलने वाली थी
और घर पर अमित और उसकी माँ मीना का बेताबी से इंतज़ार भी कर रहे थे। मीना काफ़ी लेट लौटी तो अमित ने वजह पूछी। मीना बोली, तनख्वाह मम्मी पापा को देने गई थी, क्या तुमने तनख्वाह घर दे दी है? अमित बोला, तो सासू माँ भी चालू हो गई। अब ये तुम्हारा घर है मीना, कब तक मायके के प्रति मोह रखोगी? तुम्हारी तनख्वाह पर केवल ससुराल वालों का हक है। खबरदार जो आगे से मायके वालों को पैसे दिए। माँ जी, मेरी तनख्वाह पर पहला हक मेरे माता पिता का है, क्योंकि उन्होंने मेरी उस समय मदद की थी जब आपने मुँह फेर लिया था, याद ही होगा ना आपको। फीस के पैसे भी मुझे पिताजी से लेने पड़े थे और आपने तो रवि को भी रखने से मना कर दिया था। और जानबूझकर या अनजाने में आप लोगों ने मेरे सामने ऐसी परिस्थिति कई बार पैदा की जिनसे परेशान होकर मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला लिया था। लेकिन मेरे माता पिता मेरी हिम्मत बन मेरे पीछे खड़े रहे। और हाँ, मैं तनख्वाह देने तो गई थी लेकिन उन्होंने ली नहीं। लेकिन इसी बहाने आपकी घटिया सोच मेरे सामने ज़रूर आ गई। जैसी आप लोगों की हरकतें, उस हिसाब से तो मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं रवि को पिता और दादी के प्यार से मरहूम नहीं रखना चाहती, इसीलिए यहाँ रुकी हूँ। अभी भी समय है, अपना व्यवहार सुधार लें, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। मीना की बातों ने अमित को आईना दिखा दिया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने आगे बढ़कर मीना से माफ़ी मांग ली। सासू माँ भी मीना की बात सुनकर डर गई। बहू के साथ किए व्यवहार का उनको पछतावा तो नहीं था, लेकिन बहू चली गई तो जग हंसाई होगी, इस बात की उन्हें ज़्यादा चिंता थी। और अब तो बहू कमाने लगी थी, कमाओ बहू को इतनी आसानी से कैसे जाने देती। इसीलिए आगे बढ़कर माफ़ी मांग ली। मीना ने पुरानी बातें भुला सबको माफ़ कर दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।